नमस्कार। स्किन डेरिवेटिव्स की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे स्केल्स तथा स्क्यूट्स के बारे में। स्केल तथा स्क्यूट्स एनिमल्स की बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डेवलपमेंट एपिडर्मल एज वेल एज डर्मल दोनों लेयर्स के थ्रू होता है। तो पहले बात करते हैं एपिडर्मल स्केल्स के बारे में। एपिडर्मल स्केल्स की फॉर्मेशन मेनली स्किन की एपिडर्मल कोशिकाओं में केराटिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। केराटिन प्रोटीन जो स्क्लेरोप्रोटीन है उसका एक्यूमुलेशन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस में होता है। ऐसी सेल्स जो हैं वो कॉर्निफाइड हो जाती हैं और थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम की कॉर्निफाइड सेल्स यहाँ पर जो हैं उनके थ्रू एपिडर्मल स्केल्स की फॉर्मेशन होती हैं। और ये एपिडर्मल स्केल्स जो हैं ये बॉडी का एक्सोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं। पर्टिकुलरली क्लास रेप्टिलिया के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के अंदर मुख्य रूप से एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। केवल कुछ ही रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें डर्मल स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो रेप्टाइल्स में मिलने वाले एपिडर्मल स्केल्स में लिजर्ड्स छिपकली की बॉडी पे जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं थिन होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं और इस तरीके के स्केल्स जो हैं वो पीरियोडिकली मोल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू चेंज होते रहते हैं। स्नेक्स में मिलने वाले स्केल्स भी ओवरलैपिंग होते हैं। पर्टिकुलरली हेड रीजन के ऊपर बड़े साइज के होते हैं एंड लार्ज साइज के होते हैं जिन्हें शील्ड्स कहा जाता है। बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर मिलने वाले स्केल्स यहाँ पर जो होते हैं उन्हें स्क्यूट्स कहा जाता है। ये लोकोमोटरी प्रोसेस में मदद करते हैं। साइज के हिसाब से काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। मोस्टली स्नेक और लिजर्ड्स में जैसा कि हमने बात की स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर जो है वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली शेड होती है वन पीस के रूप में, केंचुले के रूप में, और ये इक्डाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। रेप्टाइल्स का ही दूसरा ऑर्डर क्रोकोडीलिया में क्रोकोडाइल्स टर्टल्स आते हैं। इनकी बॉडी पर मिलने वाले स्केल्स जो हैं लार्ज साइज के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, थिक होते हैं। ये ओवरलैपिंग किए हुए नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ पास पास जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को टच यहाँ पर करते हैं। इसके साथ साथ थिक लार्ज स्केल्स जो हैं इंटरनली ये डर्मल बोन्स के थ्रू सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी छोटे छोटे पैचेस के रूप में तो टाइम टू टाइम हटते रहते हैं और उनकी जगह पर नए स्किल्स का डेवलपमेंट होता रहता है। इसी तरीके से इनकी बॉडी में टर्टल्स में मिलने वाली हॉर्नी बीक, टूथलेस हॉर्नी बीक जो होती है टर्टल्स की, वो भी, और रैटल स्नेक्स में मिलने वाले रैटल्स जो हैं, हॉर्नी टॉड जो होते हैं, एक लिजार्ड होती है जिसे हॉर्नी टॉड कहा जाता है, उनमें मिलने वाले हॉर्न्स जो होते हैं ये सभी स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशंस हैं जो क्लास रेप्टिलिया के एनिमल्स में जनरली देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्लास एव्स के जो एनिमल हैं यानी बर्ड्स जो हैं उनमें एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं रेयर केसेस के अंदर कुछ ही स्पेसिस के ऊपर बॉडी के। फॉर एग्जांपल लोअर लेग्स, फुट एंड बेस ऑफ द बीक, 3 पर्टिकुलर बॉडी रीजन्स हैं जहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। शीथ ऑफ बीक की फॉर्मेशन जो है वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू होती है और शीथ ऑफ बीक को रैम्पोथिका के नाम से जाना जाता है। मैमिलिया क्लास के कुछ एनिमल्स में रेप्टाइल लाइक एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीट एंड टेल्स ऑफ द रैट एंड वीवर्स, उन पर ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। स्केली एंट ईटर जिसे हम मैनिस के नाम से जानते हैं उस एनिमल की बॉडी के ऊपर भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइम टू टाइम इक्डाइसिस के प्रोसेस के थ्रू चेंज होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स थे जो कि डर्मल बोनी स्केल्स के थ्रू यहाँ पर सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और पर्टिकुलरली एपिडर्मल स्केल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डर्मल स्केल्स के बारे में। डर्मल स्केल्स बोनी स्ट्रक्चर्स
डर्मिस में जो डेवलप होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। थिक बोनी स्केल्स एंड प्लेट्स हैवी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, पर्टिकुलरली फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक्सटिंक्ट फिशेस जो हैं जिनको ऑस्ट्रिकोडर्म्स के नाम से जाना जाता है, उनमें मिलने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो काफ़ी थिक बोनी और लार्ज साइज के स्ट्रक्चर्स थे। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिड्यूस होते गए हैं साइज में, और मोस्टली लिविंग फिशेस, रेप्टाइल्स और अदर एनिमल्स में इस टाइप के स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन कंट्रास्ट टू होनी एपिडर्मल स्केल्स, उनके और इनमें डिफरेंस क्या है? बोनी स्केल्स जो होते हैं ये गिरते नहीं हैं, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ इनका साइज इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे एनिमल के साइज में डेवलपमेंट होता है और एनिमल का साइज बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेस। फिशेस में मिलने वाले स्केल्स कौन कौन से होते हैं? एंशियंट जितने भी फिशेस थी उनमें जो स्केल्स प्रेजेंट थे वो रोम्बॉइड स्केल के नाम से जाने जाते थे। डर्मल स्केल्स डर्मिस वाली लेयर से डेवलप होते हैं। फिशेस में ओवरलेइंग एपिडर्मिस वियर ऑफ हो जाती है, हटा दी जाती है, और स्केल्स जो होते हैं एक्सपोज्ड होकर के बॉडी का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। फिशेस में मिलने वाले स्केल्स मॉडर्न फिशेस में जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ पर 5 टाइप के स्केल्स को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनमें से 4 टाइप ऑफ स्केल्स जो हैं वो जनरली कॉमनली देखने को मिलते हैं। नंबर 1 टाइप के स्केल्स में कॉस्मॉइड स्केल्स एक्सटिंक्ट फिशेस में जनरली ये मिलते थे, जिसे हमने स्लाइड में शो नहीं किया है। उसके बाद मिलने वाले स्केल्स में प्लेकॉइड स्केल्स हैं, प्लेकॉइड स्केल के साथ गेनोइड स्केल्स हैं। प्लेकॉइड स्केल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ड्रियाइथीज, जितनी भी कार्टिलेजनस फिशेज हैं उनका पर्टिकुलर फीचर है कि उनके पास प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ गेनोइड स्केल्स गेनोइड फिशेज में, जिनमें कुछ बोनी फिशेज आती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मिलने वाले स्केल्स जो हैं उसमें साइक्लॉइड स्केल्स, एंटीनॉइड स्केल्स हैं। ये दोनों टाइप के स्केल्स जो होते हैं ये मॉडर्न टीलियोस्ट फिशेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस तरीके से इन टोटल डर्मल स्केल्स फिशेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बॉडी का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, और पर्टिकुलरली 5 टाइप ऑफ स्केल्स को अभी तक फिशेज में आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से प्रेजेंस ऑफ प्लेकॉइड स्केल जो है ये जितनी भी कार्टिलेजनस फिशेज हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। डर्मल स्केल्स की प्रेजेंस फिशेज के अलावा डर्मल स्केल्स की प्रेजेंस कुछ दूसरे एनिमल्स में भी देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल क्लास एम्फीबिया में ऑर्डर एपोडा के जो एनिमल्स हैं, जिन्हें सिसिलियन या अंधक्रमी के नाम से जाना जाता है, उन एनिमल्स के पास भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बोनी प्लेट्स नियर अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर साइज, नेम्ड एज ऑस्टियोडर्म्स, छोटे छोटे पॉकेट्स की फॉर्म में डर्मिस वाली लेयर में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट के साथ साथ रेप्टाइल्स में स्मॉल ट्रेसेस ऑफ डर्मल स्केल्स भी कुछ एंसेस्टर्स में देखने को मिलते हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स में स्मॉल ओवल बोनी प्लेट्स डर्मिस वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं, पर्टिकुलरली उनके बैक रीजन में और नेक रीजन के अंदर। इसके साथ साथ टर्टल्स में हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूट्स के बीच बीच में लार्ज बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बॉक्स लाइट कंटिन्यूस रिजिड डर्मल स्केलेटन बनाती हैं, पर्टिकुलरली ट्रंक रीजन के अंदर। इस तरीके से मैमल्स में भी कुछ कुछ जगहों पर छोटी बोनी प्लेट्स जो होती हैं वो वेल्स आदि एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। तो ये था स्केल्स एंड स्क्यूट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन। इसी के साथ हम आज यहाँ ख़त्म करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, डर्मल फिन रेस फिशेस में मिलने वाले जो पेक्टोरल पेनविक फिन्स होते हैं
या एनल फिन्स होते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इस टाइप के कुछ बोनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलामेंट फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ उस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें डर्मल फिन रेज कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर्स भी डर्मल स्केल्स का मिलता जुलता स्वरूप होते हैं। धन्यवाद।